राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय गौ माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों, बाबा नीम करोली जी की कृपा आपके ऊपर अपार होगी, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना है बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का मैंने आह्वान कर लिया है, सभी विराजे हैं और इनकी उपस्थिति में इनकी अपार कृपा इस पाठ पर हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ और सभी को इसका धर्म लाभ मिले। मैं आज आपको धेनुमानस का अगला पाठ सुनाता हूँ। इसमें गाय के गौमूत्र का जो गुण है वे बताए गए हैं, दूध के गुण बताए गए हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नुस्खे ही हैं वे बताए गए हैं। पूरी को सुने, पूरी वीडियो देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनती है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लें मेरे भाई, ताकि आपको अपार धन वर्षा मिलती रहे। ये हमारी अनमोल पूंजी है जो आपके सामने मैं सुनाता हूँ। नहीं तो हमें कभी भी बिल्कुल भी इतने व्यस्त हो गया है जीवन कि कभी पढ़ने का भी समय नहीं मिलता है दोस्तों। तो सुने ज़रूर और पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। जय गौ माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। गोमूत्र में गंगा जी का वास है, इस विष हर गोमूत्र को जो पान कर ले, कैसा भी विष हो 3 दिवस में मिट जाता है। कर्क रोग, कर्कट, कैंसर रोग, सारी व्याधियां मिट जाती हैं यदि 1 तोला गोमूत्र मिल जावे। प्रथम बार की ब्याही गाय का दूध जो पीयूष कहलाता है, उसे पीने से दमा मिट जाता है। हरडी के फल को 24 घंटे गौ के मूत्र में भिगोएं और फिर छाया में सुखावे। गोधरत में उसको भूनकर चूर्ण करके रखें। भोजन के बाद फांकी लगावें। 1 तोला इस चूर्ण को लेने के बाद उदर का विकार खत्म हो जाता है। पाचन तंत्र का सुधार होता है। उदर व्याधि के रूप में जो विषैले कीटाणु है, उसके लिए नियम के साथ गोमूत्र का पान करें। गोमूत्र तीक्ष्ण, उष्ण, कड़वा अक्षार होता है। जठर अग्नि को बलवर्धक बनाता है। वात पित्त कफ जनित दोषों को मिटाता है। जो व्यक्ति नित्य पंचामृत को पीता है, गोबर का उपला जलाकर उसकी राख बनाकर दंत मंजन करे, दांतों को कोई रोग ना लगे और मोती जैसे चमक आ जाए। जिन लोगों को मूर्छा मिर्गी का रोग हो, वे नई ब्याही गाय के बछिया या बछड़े के पहले गोबर मल को सुखाकर रख दें, उसका चूर्ण बना लें। मिर्गी आने पर उस चूर्ण को नाक में डालें तो वह ठीक हो जाएगा। जब किसी माता को प्रसव वेदना हो तो गोमय लाकर उसका रस पिलाया जाए तो बच्चे का जन्म सहज रूप से हो जाएगा एवं वह बालक जीवन भर शुभ कर्मों से जुड़ा रहेगा। 7 दिन तक व्यक्ति नित्य 1 घंटे के हिसाब से गोबर के बीच में खड़ा रहे, गर्दन तक गोबर से ढका रहे एवं गायत्री जो गाय का मंत्र है उसका जाप करे। उस व्यक्ति के सारे रोग एवं सारे कारण भी समाप्त हो जाएंगे। शरीर निरोग होगा और व्यक्ति कुशलता प्राप्त होगा। गोमाता के साथ 2 महीने रहने से अक्षय रोग का नाश हो जाता है। अपनी जन्म देने वाली माता का दूध तो 2-4 साल तक पिया, लेकिन जीवन भर गोमाता का दूध पिया है, उसका आभार तो प्रकट करो। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कनिष्ठ कहलाए। बड़े तो हलधर बलराम बतलाए, क्योंकि उन्होंने हल और बैल चलाए। गौ के मूत्र पीने से जो कार्य होता है वह तो बैल के मूत्र सूंघने मात्र से हो जाता है। श्री कृष्णा, जय माता। जब हम बैलों के कंधे से खेत में हल जोतते हैं, उससे विष का हरण होता है। गोबर पृथ्वी के लिए प्राण के समान है एवं रासायनिक खाद्य पृथ्वी के लिए मदिरा के समान है। गोबर वाले खेत के अन्न जो खाता है उसे ऐसी तृप्ति होती है जैसे अमृत प्राप्त हो गया हो।
जब गोबर से घर और आंगन का लेपन होता है और भोजन बनता है तो उस भोजन के लिए देव तथा मुनि भी तरसते हैं। केंचुआ कीड़ा गोबर को खाता है एवं धरती को नमी पहुंचाता है। यंत्र के द्वारा जब खेती शुरू हुई तो बैल कसाई के घर पहुंच गए। सिर पर गंगा एवं वृषभ कंध पर भगवान शंकर सुखदाता सुशोभित हो रहे हैं। गो और गंगा के बिना जीवन जीने वाला धरती पर मंदमती है। माता पिता के समान ही गाय और बैल हैं। भाग्यशाली पुत्र ही इनका सम्मान करते हैं। जो माता पिता और बच्चों को शैशव काल में ही बाल भवन क्रेश में रखते हैं, उन्हीं माता पिता को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। अन्यथा वध न करने योग्य कहकर सदग्रंथों ने गो का नाम उच्चारण किया है तथा गो हत्यारे के लिए प्राण दंड का विधान रखा है। जो गोमाता निरंतर प्राण वायु ऑक्सीजन का प्रवाह देती है, उसकी उपमा ढूंढने से भी नहीं मिलती है। वृष बैल की पूजा स्वर्ग के सुख को देने वाली है। इस सुकृत के नर एवं नारियां अपने हाथों से करे। गोमाता का दूध पीने से सत्कर्म होता है एवं उस सत्कर्म से घर घर राम कृष्ण का जन्म होता है। राम कृष्ण के मंदिर खल लोगों ने तोड़े। जिस दिन से हमने गो के बंधन खोले, जब से हमने गो माता को घर से बाहर निकाल दिया, जब तक गाय की सुरक्षा नहीं होगी तब तक मंदिर लंका के मंदिर के समान होंगे जिनको हनुमान ने जला दिया था। भगवान हरि के द्वारा निर्मित मंदिर सबसे बड़ा है, उसका ही भला कामधेनु नाम है। वही मंदिर आज दर दर भटक रहा है, इसलिए उठो और हरि का काम करो। गाय की उपमा कहीं भी कुछ नहीं है। गो के समान केवल गो ही होती है। जगत के लिए गुरु के रूप में गाय दी गई है। जो लोग भवसागर से पार होना चाहते हैं उनके लिए यह पुल है, यह सेतु है। गाय और बैल के बीच नित्य राधा जी बसती हैं। वही निर्वाद प्रीत की धार है। श्रीमंत और श्रीमती में जो श्री है वह गाय ही है। सुखदेव की गुरु एवं श्री कृष्ण की प्रिया गोमाता ही है। 9 लाख गायों के साथ कृष्ण घूमे। श्री हरि माधव जिस प्रकार मुरारी बन गए, वैसे ही एक बैल और गिरिराज कुमारी पार्वती के साथ रहने से विश्वनाथ शिव पुरारी बन गए। जप तप योग यज्ञ दान और दान गोमाता की संस्तुति दिए बगैर यह प्रामाणिक नहीं है। सबसे पहले धेनु है, पुनः सारे धन प्राप्त हो जाते हैं। जय और विजय सारा यश छा जाता है। गो गायत्री और गुरु कहने को तो 3 है, परंतु एक ही है। सबसे ही ज्ञान प्रकट होता है। यह बात गोपाल टेक रख कर कहता है। रुद्रों की माता, वसुओं की बेटी, आदित्यों की बहन, मन की गति जानने वाली गोमाता है। गो में शरीर के मल को साफ करता है एवं गोमूत्र के अंदर का मल साफ होता है। गो में शरीर के मल को साफ करता है एवं गोमूत्र से अंदर का मल साफ होता है। संपूर्ण इंद्रियों की शुद्धि गाय के दूध से होती है। मन की शुद्धि दही से एवं गोधरत से बुद्धि पवित्र बनती है। चित्त को माखन निर्मल बनाता है एवं करुणा पैदा करता है। अतः सदा ही सुखदायक धेनु की सेवा करो। जो व्यक्ति गाय के दही का मट्ठा पीता है, उसका शरीर सुंदर एवं गठीला होता है, मोटापा नहीं रहता है। वह व्यक्ति ऐसे सुशोभित होता है जैसे स्वर्ग में इंद्र। जो व्यक्ति नित्य गौ के सींगों पर तेल लगाता है, उसके मस्तिष्क में सरस विचारों का प्रवाह बनाता है। जले कटे पर भस्म लगाओ तो तत्काल घाव भर जाता है। खांसी और खाज में भी गो भस्म मधु के संग खाने और लगाने से रोग का मूल मिट जाता है। जिस घर में वेद की ध्वनि नहीं होती, जहाँ धेनु नहीं रमाती, बाल गोपाल खेलते नहीं, वह घर शमशान तुल्य है। गाय का विक्रय सुजान लोग जानते हैं एवं सबसे बड़ा दान गोदान माना गया है।
गो ही संसार में सच्चा धन है, जिससे योग अक्षेम भी मिलता है एवं व्यवहार भी चलता है। वह कैसा सुख है जहाँ शांति नहीं है। बिना गाय के धन एवं शांति प्राप्त नहीं होती। बुद्धि बल शील एवं श्रीमान बनता है, लेकिन बिना गाय के श्री कभी प्राप्त नहीं होती। सारे तीर्थों का फल, ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल, सभी प्रकार के दान, हरि भक्ति, सारी पृथ्वी की परिक्रमा एवं सत्यवाणी, जप तप दम सम वेदों ने जो बताए हैं, गाय को तृण मात्र देने से वही फल प्राप्त होता है। पितर एवं देवता तभी तृप्त होते हैं जब ब्रह्मरंध्र का छेदन भी वही व्यक्ति करता है जो गंगा और गाय की सेवा करता है और उनकी प्रशंसा करता है, उनका सम्मान करता है। तो दोस्तों अभी आज इतना ही सुनाता हूँ। ये पाठ बहुत ही अच्छा सर्ग है। गाय की महिमा अपरंपार है, ये लिखी नहीं जा सकती दोस्तों। इसे आगे भी शेयर करें ताकि आपको पूरा धर्म लाभ मिले। गाय माता की पूरी आपके ऊपर कृपा की बरसात हो दोस्तों। सारे देवी देवता हमारी गौ माता में विराजमान है, कण कण में, उनके रोम रोम में। गाय माता एक चलता फिरता मंदिर है। हे गौ माता, राखो लाज हमारी माता, सबके ऊपर कृपा करो माँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।